वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं आधार शिला ज्ञान संदर्शिका कक्षा 1 गणित के बारे में। अब यह प्रोग्राम जो है 25 सप्ताह का है। शुरू के जो है 8 सप्ताह विद्या प्रवेश पर कार्य करना है। इसके लिए हमें स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर दिया गया है और इसके साथ ही हमें स्कूल रेडीनेस शिक्षक संदर्शिका भी दी गई। सप्ताह 9 से सप्ताह 25 तक हमें का आधारशिला ज्ञान संदर्शिका पे कार्य करना है। गणित की 14 दक्षताओं को प्राप्त कराने के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में कुल 45 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, जिसमें हमें कार्य करना है। साप्ताहिक योजना को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम 4 दिन, सप्ताह के प्रथम 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य और 5वें दिन समीकरण और आकलन और 6ठे दिन रिमेडियल और पुनरावृत्ति के कार्य करने। प्रत्येक सप्ताह के शुरू के 3 घंटे जो है गणित का शिक्षण कार्य करना है। पहली घंटी जो है शिक्षण योजना पे कार्य करना है, जो अनुदेशात्मक का भाग है। तो पहली घंटी में हमें शिक्षण योजना पे कार्य करना है। अब शिक्षण योजना पे कार्य करने के बाद दूसरी घंटी में हमें वर्कशीट यानी अभ्यास पत्रक पर कार्य करना है। तीसरी घंटी जो है गणित खेल पे है। तो शिक्षण योजना और गणित खेल ये जो हमें शिक्षण आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में मिल जाएगा और कार्यपत्रक हमें जो है कि वर्कबुक में जो बच्चों को दी जाती है उसमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हमें सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन में कार्य करना है। इस प्रकार हमें प्रत्येक सप्ताह हमें 3 शिक्षण योजना की जरूरत पड़ती है। सप्ताह के चौथे दिन हमें खोजे व जाने पर कार्य करना है। ये हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। चौथे दिन हम चाहे तो यदि हमें तीनों शिक्षण योजनाओं पे यदि कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो उस पर भी कार्य करते हैं। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यदि शिक्षण योजना पर जब हम जो कार्यपत्र देते हैं, बच्चे यदि 70% या उससे अधिक नहीं समझ पाते हैं तो हमें अगली घंटी में कार्यपत्रक वाली घंटी में अगली घंटी में हमें जो है उसी शिक्षण योजना का दोहराव करना होता है। सप्ताह के 5वें दिन समीकरण और आकलन करना होता है। समीकरण मतलब तीनों शिक्षण योजनाओं को हम समेकित करेंगे। उसके बाद मैंने सीख लिया कार्यपत्रक में बच्चों का हम आकलन करेंगे और आकलन करने पर 50% से कम जो बच्चे पाते हैं उनको जो समूह ए में और 50% या उससे अधिक वाले को समूह बी में रखेंगे। तो समूह ए के बच्चों को सप्ताह के 6ठे दिन हमें रिमेडियल कार्य करना है और पुनरावृत्ति भी करानी। सप्ताह 13 और सप्ताह 20 में हमें स्वावधिक पुनरावृत्ति के कार्य कराने हैं। इसके बारे में हम अब डिटेल एक एक करके अब जानते हैं। स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर की पुस्तिका है और जिस पे हम शुरू के 8 सप्ताह पर कार्य करने हैं और हमें स्कूल रेडीनेस संदर्शिका भी दी हुई है और ये है हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित सत्र 2023-24। कुछ परिवर्तन किए गए हैं और परिवर्तन में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस पुस्तिका में हमें दिया गया है निपुण सूची गणित कक्षा 1। इसमें से कुल 14 दक्षताओं पे हमें कार्य करना है। 14 दक्षताओं के लिए हमें 45 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। यहाँ पे कुछ परिचय भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए विषय सूची दी हुई है। विषय सूची में क्या है, वार्षिक ट्रैकर संदेश सबके बारे में जानकारी है। और ये देखिए वार्षिक साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर है। इसमें जो कि सप्ताह में शुरू के और आखिरी के दोनों दिनांक इसमें भरने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ संदर्शिका कैसे हमें उपयोग करना है इसके बारे में दिया है, कैसे हम उपयोग करेंगे और आसानी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद देखिए हमें वार्षिक साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए अब हर एक सप्ताह में हमें जो 3 शिक्षण योजना की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में दिया हुआ है। सप्ताह 9, 10, 11, 12 इस तरह दिया हुआ है यहाँ पर। और सप्ताह 13 में हमें क्या करना है, स्वावधिक पुनरावृत्ति। पहली जो होगी स्वावधिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 में होगी। फिर उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं सप्ताह 14, 15, 16, 17, 18 प्रत्येक सप्ताह के लिए 3 शिक्षण योजना के बारे में दिया गया है। फिर इसके बाद सप्ताह 20 में जाएंगे, फिर वही जैसे सप्ताह 13 में था वहाँ पर स्वावधिक पुनरावृत्ति है, यहाँ भी दिया हुआ है। इस तरह हमें 25 सप्ताह पे कार्य करना है। गणित में देखिए साप्ताहिक शिक्षण चक्र के बारे में दिया हुआ है। शिक्षण चक्र के बारे में यहाँ थोड़ा ये भी आसान है। देखिए दिवस 1 में क्या है, जैसा जानते हैं गणित में हमें 3 घंटे तक हमें गणित पढ़ानी है। पहली घंटी में हमें शिक्षण योजना पे कार्य करना है। दूसरे में हमें क्या है, कार्यपत्रक पे कार्य करना है। तीसरे में हमें गणित खेल पे कार्य करना है। देखिए 1 दिया हुआ है। यानी सप्ताह के पहले सप्ताह में हमें पहला शिक्षण योजना, फिर कार्यपत्रक पहला है, फिर गणित खेल पहला है।
तो लेकिन यह है कि अब शिक्षण योजना में एक चीज़ और भी है, यदि बच्चे 70% या उससे ज़्यादा समझ पाते हैं तब तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमने शिक्षण योजना में बदलाव कर उसका दोहराव करेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर ये शिक्षण दिवस 1 के लिए है यहाँ पर, और इसी तरह हम जो है कि दिवस 2 के लिए भी कार्य करेंगे यहाँ पर, फिर इसी तरह दिवस 3 के लिए काम करेंगे, फिर दिवस 4 के लिए क्या है, दिवस 4 के लिए खाली है, जिसमें हमें एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, खोजे और जाने। फिर इसके बाद जो है कि हमें 5वें दिन क्या है, समेकन शिक्षा योजना। मैंने सीख लिया से क्या करेंगे, हम बच्चों को आकलन करेंगे। यदि बच्चे 50% से कम नंबर पाते हैं तो हमें समूह ए में, अदरवाइज हम समूह बी में रखेंगे। फिर सप्ताह के आखिरी दिन हम जो है रिमेडियल और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। इसके बाद देखिए, हम सप्ताह दिवस 1 से 4 तक है। दिवस 1 अनुदेशात्मक कार्य है। सप्ताह के 3 दिन, पहली घंटी में जो है लगातार 3 दिन हमें जो है कि अनुदेशात्मक कार्य करना है। हर सप्ताह में 3 शिक्षण योजना की जरूरत पड़ेगी। पहले दिन हम देखिए, पहले दिन पहली घंटी शिक्षण योजना पर, दूसरा कार्यपत्रक पर, तीसरा जो है गणित खेल पर कार्य करना है। इस तरह से हम लगातार 3 दिन हम कार्य करेंगे। चौथे दिन कार्य करने के लिए क्या करना है, ये नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, खोजे और जाने, इस पर कार्य करने हैं। इसका प्रतिदर्श के रूप में एक सप्ताह 9 के लिए इसमें दिया हुआ है। अब देखिए, 5वें दिन के लिए है समेकन और आकलन करना है। समेकन मतलब तीनों शिक्षण योजनाओं को हमें जो है कि समेकित करना है और आकलन करेंगे। आकलन करने पर जो बच्चे 50% से कम पाएंगे उनको हम समूह ए में, अदरवाइज समूह बी में रखेंगे। फिर जो कम पाते हैं उनको हमें रिमेडियल टीचिंग सप्ताह के आखिरी दिन करना है। तो सप्ताह के आखिरी दिन हमें रिमेडियल और पुनरावृत्ति के कार्य करने हैं। इस तरह देखिए, यहाँ पर साप्ताहिक शिक्षण योजना दिया हुआ है। यहाँ पर साप्ताहिक शिक्षण योजना के जो 3 भाग दिए हुए हैं। पहला देखिए, यहाँ पर 3 शिक्षण योजना है जो कि पहली घंटी में कार्य होगा। दूसरी घंटी में के लिए 3 अभ्यास पत्रक है, जो कार्य पुस्तिका में दी हुई है, दूसरी घंटी में कार्य करेंगे। और इसके प्रत्येक सप्ताह के लिए 3 गणित खेल से संबंधित जो गणित संदर्शिका हम दी है वो जो तीसरे घंटे में कार्य करना है। चौथे में क्या है, यहाँ पर चौथे में यहाँ पे खाली है, और खाली वाले में क्या करना है, ये तीनों शिक्षण योजना पे कार्य हो गई है। नहीं हो पा रहा है तो चौथे दिन में एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं तो हम जो है कि यहाँ पर जो नया टर्म खोजा, चौथे दिन खोजे व जाने पे कार्य करना है। अब देखिए, ये 5वें दिन है। 5वें दिन में क्या है, जो सिंबल बना हुआ है, पहली घंटी में हमें क्या है, समेकन शिक्षण योजना पे कार्य करना है। दूसरी खाली है। तीसरे में क्या है, मैंने सीख लिया, आकलन पत्र पर कार्य करके बच्चों को 2 समूह में बांटेंगे, समूह ए और समूह बी में। यदि बच्चा 50% से कम नंबर पाता है तो समूह ए में, यदि ज़्यादा पाता है 50% या उससे अधिक पाता है तो समूह बी में करेंगे। सप्ताह के आखिरी दिन हमें रिमेडियल शिक्षण योजना पर काम करना है और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर इस पुस्तिका में निपुण भारत के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ये दक्षताएं हैं कक्षा 1 निपुण गणित, कक्षा 1 निपुण की दक्षताएं दी हुई है। और हमारा ये देखिए निपुण लक्ष्य दिया हुआ है, 1 अंक की जोड़ घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये हमारा निपुण लक्ष्य है। इसके बाद यहाँ पर दिए निपुण दक्षताएं, देखिए यहाँ पे लर्निंग आउटकम दिया ना, 14 लर्निंग आउटकम है। इस पर हमें प्राप्त कराने के लिए 45 शिक्षण योजनाएं दी गई। ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में है, इसको हमें भरना भी है। और ये साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य भी दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया है निपुण सूची कक्षा 1, इसमें 7 घटक के बारे में दिया गया है और सभी 14 दक्षताओं के बारे में दिया हुआ जो हम जानते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुरू के 8 सप्ताह हमें विद्या प्रवेश पर काम करना है, जिसके लिए हमें स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर दिया हुआ है। स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर और स्कूल रेडीनेस शिक्षा संदर्शिका दी हुई। और सप्ताह 9 से हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर कार्य करना है। ये सभी 14 दक्षताएं दी हुई हैं। और इसके बाद देखिए, हम लोग जल्दी से जानते हैं सप्ताह 9 से सप्ताह 11-12 तक दिया। हर एक सप्ताह में 3-3 शिक्षण योजनाओं में क्या लर्निंग आउटकम है ये दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सप्ताह 9 है, ये पहली शिक्षण योजना दी गई है। इसका कुछ भागों में बांटा गया है, इस पर समय भी निर्धारित किया गया है। सप्ताह 9 में देखिए, पहले दिन के लिए पहला शिक्षण योजना है, दूसरे दिन के लिए दूसरी शिक्षण योजना है और तीसरे दिन के लिए तीसरी शिक्षण योजना है। तो पहली घंटी में 3 शिक्षण योजना के लिए पहला दूसरा सप्ताह के पहला, दूसरा और तीसरा दिन। इसके बाद क्या है, हमें दूसरी जो घंटी होती है वो अभ्यास पत्रक में है, जो हमें कार्य पुस्तिका में मिलेगी। और संदर्शिका में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में तीसरी घंटी के लिए जो गणित खेल है उससे संबंधित जो गतिविधि है, यहाँ देखिए तीनों दिया हुआ है, पहले और दूसरे और तीसरे दिन के लिए। अब ये हुआ सप्ताह के शुरू के 1, 2 पहले, दूसरे और तीसरे दिन की बात। चौथे दिन में क्या करना है, एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है,
खोजें और जाने, जो कि हमें स्वयं करना है। और नेक्स्ट होता है 5वें दिन समीकरण शिक्षण योजना और आकलन है। और सप्ताह के आखिरी दिन जो है रिमेडियल शिक्षण योजना और पुनरावृत्ति पर कार्य करने हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ देखिए सप्ताह 10 होता है। सप्ताह 10 के लिए पहली शिक्षण योजना, दूसरे दिन के लिए दूसरी शिक्षण योजना और तीसरे दिन के लिए तीसरी शिक्षण योजना है। फिर इसके बाद अभ्यास पत्रक जो कि कार्य पुस्तिका में मिलेगी। और यहाँ पर तीसरी घंटी के लिए गणित खेल है, पहले दूसरे और तीसरे तीनों दिन के लिए है, तीसरी घंटी में है, इस पर हमें कार्य करना है। और इसके बाद इसी तरह हम जो है कि 12 सप्ताह तक कार्य करेंगे। इसके बाद जो है सावधिक पुनरावृत्ति के कार्य जो है सप्ताह 13 में करने हैं। और इसमें जो है कि रिमेडियल कार्य करने हैं, पुनरावृत्ति के कार्य करने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे करने हैं, यहाँ पर सब दिया हुआ है, लर्निंग आउटकम के बारे में सब दिया हुआ है। रिमेडियल कार्य कैसे करने हैं यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। तो सावधिक पुनरावृत्ति जो पहला जो है कि 13वें सप्ताह में और दूसरा जो है 20वें सप्ताह में कार्य करने हैं। ये दिया हुआ है सप्ताह 20 में सावधिक पुनरावृत्ति दूसरा भाग ये करना है। इसके बाद 20वें सप्ताह के बाद 21 से 25वें सप्ताह तक कौन कौन सा लर्निंग आउटकम है ये दिया हुआ है। सप्ताह 21, 22, 23, 24, 25 तीन लर्निंग आउटकम पे काम करना है। और सभी के लिए हमारे लिए रेडीमेड यहाँ पर शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, जैसे हम शुरू से करते आए हैं उसी तरह से करेंगे। शिक्षण योजना इसमें दी हुई है, 45 शिक्षण योजना दी हुई है। और हमें अभ्यास पत्र पर कार्य करने के लिए हमें कार्य पुस्तिका में जाना होगा, वहाँ पर भी दिया हुआ है। सप्ताह 26 और उसके आगे हमें क्या करना होगा, हमें निपुण सूची को ध्यान में रखकर रिमेडियल और पुनरावृत्ति के कार्य करने। ये दिया हुआ है पेज नंबर 99 पर। साप्ताहिक शिक्षण चक्र के लिए कौन कौन से संसाधन हैं ये दिया हुआ है। गणित की शिक्षण प्रक्रिया क्या है, ERPS के बारे में यहाँ दिया हुआ है। प्रक्रिया और दायित्व के बारे में दिया है। और इसमें आई डू, वी डू, यू डू इसके बारे में दिया है, आप स्वयं करो यहाँ से। और गणित शिक्षा की प्रक्रिया 5 चरणों वाली जो गणित शिक्षण प्रक्रिया जो 5 चरणों वाली सीखने की प्रक्रिया पंचायत के बारे में दिया गया है। गणित शिक्षण ब्लॉक के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर देखें कि आकलन हम लोग जो करते हैं कैसे करते हैं, आकलन के क्या उद्देश्य होते हैं, कौन सी विधि है, कौन से टूल है, प्रभावी शिक्षण कार्य के लिए कैसे हम लोग विश्लेषण करें। दैनिक आकलन कैसे करना होता है, जैसे होता है अभ्यास पत्र देते हैं तो दैनिक आकलन किया जाता है। वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि शिक्षण योजना में यदि 70% छात्रों ने दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दिया है तो अगले कालांश में कार्यपत्र पर कार्य करें अथवा शिक्षण योजना में बदलाव करके दोहराना है। और ये साप्ताहिक आकलन है, साप्ताहिक आकलन करके साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पर भी हमें उसको भरना है। यहाँ पर दिया है शिक्षक के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए दिया हुआ है मैंने सीख लिया। सप्ताह 9 से लेके सप्ताह 25 तक 13वें और 20वें को छोड़ करके मैंने सीख लिया कार्यपत्रक रेडीमेड दिया हुआ है। सप्ताह 9 के लिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति प्रतिदर्श के रूप में दिया हुआ है। तो साप्ताहिक पुनरावृत्ति जो कि सप्ताह 9, सप्ताह 18, सप्ताह 21 और सप्ताह 21 और सप्ताह 23 और इस तरह सप्ताह जो है कि 24 कुल 5 जो है कि साप्ताहिक पुनरावृत्ति के दी। यह है सावधिक पुनरावृत्ति के बारे में सप्ताह 13 और सप्ताह 20 में जो हमें करने हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति जो सप्ताह 13 और 20 के बारे में यहाँ जानकारी दें। सबसे नीचे यहाँ पर जो दिया हुआ है सावधिक आकलन की प्रक्रिया और संसाधन, इसमें नेट के बारे में भी जानकारी दी गई है। नेट असेसमेंट के बारे में इस पर भी हमें कार्य करना है, इसके बारे में भी हमारे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में जानकारी दी गई। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के बारे में, NCERT मैथ्स किट जिसमें 11 प्रकार की सामग्री है उसके बारे में। पोस्टर के बारे में दिया है 16 पोस्टर। गणित बोर्ड के बारे में दिया है जो 9 अधिगम सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में। यहाँ देखिए मैथ्स किट है, NCERT जो मैथ्स किट है, ठोस आकृतियाँ, टाइल्स, स्टाम्पिंग पात्र और स्टाम्प पैड, और यहाँ पर स्थानीय मान कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड, पासे, धागा, घड़ी संख्या कार्ड और खेल मुद्रा और ब्लॉक्स। इस तरह से 11 सामग्रियों के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए पोस्टर है, गणित पोस्टर के बारे में दिया गया है। कुल 16 पोस्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए शुरू में क्या है कि संख्यापूर्ण अवधारणा 4 है, समूह पैटर्न, संक्रिया, समूह और पैटर्न, संक्रिया, गिनती, फिर संक्रिया 9वां भी है, 10वां तकनीक, 11वां कैलेंडर, 12वां संक्रिया, 13वां संक्रिया, 14वां ज्यामिति,
और 15वां जो है संख्या, 16वां मापन। इस तरह से जो है कि पोस्टर के बारे में यहाँ पर देखिए बना हुआ, चित्र भी बना हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ गणित बोर्ड के बारे में दिया है। अभी तक हम लोग गणित बोर्ड साथी के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर नई पुस्तिका में 9 गणित बोर्ड के बारे में दिया हुआ है। पहला देखिए यहाँ पर क्या है, संख्या 1 से 100 तक, पैटर्न, जोड़ 1 अंक, गुणा 10 तक, गिनती, स्थानीय मान, गुणा, भाग और पहाड़ा। 5वां जो है कि 1 से 9 तक अंक। 6वां जो है 1 से 9 तक अंक। 7वां जो है स्थानीय मान, संख्या समझ 1 से लेकर 999 तक। 8वां जो 2 अंक की संख्या का 1 अंक से घटाव। 9वां जो है कि गिनती, समूहीकरण और संक्रिया। देखिए ये संख्या बोर्ड दिया हुआ है, ये जोड़ के लिए बोर्ड दिया है, गुणा के लिए बोर्ड दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया गया। अवधारणा बोर्ड ये देखिए है, ये संख्या डॉट बोर्ड है। और नेक्स्ट यहाँ पे है गिनती सीखने के लिए बोर्ड दिया हुआ है, अवधारणा बोर्ड है, घटाव के लिए बोर्ड है और ये 10 फ्रेम है। इस तरह से 9 दिए गए। स्वनिर्मित और परिवेशी सामग्री के बारे में भी दिया हुआ है। यहाँ पर काउंटर्स है, तीली बंडल है, गिनतारा है और एरो कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है। स्वयं निर्मित और परिवेशी सामग्री के बारे में भी है यहाँ पर। अब देखिए साप्ताहिक कार्य अवलोकन के बारे में। दिवस 1 में क्या होता है, दिवस 1 में जो है कि पहली घंटी शिक्षण योजना पर कार्य करनी, जो हमें रेडीमेड आधारशिला ज्ञान संदर्शिका मिलती है। दूसरी घंटी जो है कार्य पुस्तिका पर कार्य करना है, जो कि कार्यपत्रक पर कार्य करना है, जो हमें कार्य पुस्तिका में दी हुई है। तीसरी घंटी जो है गणित खेल पर कार्य करना है, ये हमें सभी सप्ताह के लिए संदर्शिका में उपलब्ध है। इसी तरह दिवस 2, दिवस 3 पर भी कार्य करना है। अब दिवस 4 में एक बदलाव किया है। यहाँ पर जो है कि हमें स्वयं निर्माण करें, खोजे और जाने पर कार्य करना है, एक मॉडल के रूप में दिया हुआ है। और दिवस 5 में समेकन शिक्षण योजना पर कार्य करना है और मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर भी कार्य करना है। 6ठे दिन हमें जो है कि रिमेडियल शिक्षण योजना और पुनरावृत्ति पर कार्य करने हैं। और यहाँ पे देखिए खोजे और जाने, जो कि एक दिया हुआ है सप्ताह 9 के लिए। सप्ताह 9 के लिए सभी सामग्री एकदम पूरा दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर खोजे और जाने। और दूसरा देखिए यहाँ पर समेकन शिक्षण योजना भी दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए रिमेडियल शिक्षण योजना भी दिया है सप्ताह 9 के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक और भी ध्यान देने वाली बात है कि हमें इस किताब में, इस पुस्तिका में जो है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भी दिया हुआ है। इसमें कैसे बनना है यहाँ दिया हुआ है। प्रत्येक बच्चे का साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में दिए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करें। मतलब हमें ए और बी दर्ज करना है कि कौन सा बच्चा क्या है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में है। सप्ताह 9 पे भी कार्य करना है और ऊपर देखिए बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है। तो हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को हमें भरना है। और इस तरह हमें सप्ताह 25 तक इसमें दिया हुआ है। देखिए सप्ताह 9, 10, 11, 12, 13 में क्या है, शाब्दिक पुनरावृत्ति भी भरना है। इसी तरह कुल मिलाकर कुल 25 तक हमें भरने हैं। और इस तरह से बहुत अच्छा दिया हुआ है हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। देखिए यहाँ पर 25 सप्ताह तक दिए हुए हैं यहाँ पर। और इसके बाद देखिए कुछ हमें यहाँ देखिए हमें शिक्षक संदर्शिका, कार्य पुस्तिका, पोस्टर लास्ट में ये सब दिया हुआ है। तो इस तरह बहुत अच्छी किताबें हैं और उम्मीद है कि हम लोगों को बच्चों को निपुण बनाने में और विद्यालय को निपुण बनाने में सहायता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।